चार्टर आया था 1833 में। ये अब तक का 7वां एक्ट है अपना, 1773 से लेके अब तक 7वां 7th नंबर का। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी इसके ऊपर भी 2023 में प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर क्या फीचर है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, देखो 1773 में गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर कहा गया था, और अब यहाँ पे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और यूपीएससी ने 2023 में यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एक्ट है जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। तो वो एक्ट है 1833 का। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि जो भारत के अंदर मतलब पहली बार ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसका भारत में ब्रिटिश कब्जे वाले पूरे भारतीय इलाके में नियंत्रण था। उसके बाद जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी ना, इनको विधायिका संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को विधायिका संबंधित असीमित अधिकार दे दिए गए थे। मतलब बॉम्बे और मद्रास में विधायिका संबंधित शक्तियाँ कम कर दी गई थी, तो गवर्नर जनरल को असीमित शक्तियाँ दे दी गई थी। इसके बाद जो पहले जो कानून बनाए गए थे ना, उनको नियामक कानून कहा जाने लगा था। और अब जो नए कानून बन रहे थे उनको एक्ट या अधिनियम कहा जाने वाला था। इसके बाद जो चीज़ हुई थी वो था कि भारत में जो भी कंपनी के जो पद हैं, जो रोज़गार है, उसमें ओपन टेस्ट मतलब खुली प्रतियोगिता की प्रावधान किया गया था कि मतलब भारतीयों को भी कंपनी में जॉब मिलेगी, सिविल सेवा के लिए भारतीय भी दे पाएंगे। लेकिन ये जो प्रोविज़न है इसको सीओडी ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था।